महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने पास हुए लोगों के पास जाकर अपनी मधुर आवाज से सभी को स्वागत किया और बताया कि हर व्यक्ति को धरती माता की तरह सहनशील और क्षमाशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को हानि पहुंचाएगा और खुद भी उससे बच नहीं पाएगा। इसलिए क्रोध और ईर्ष्या मानव के सबसे बड़े शत्रु हैं। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, जब एक अति क्रोधी व्यक्ति भी सभा में उपस्थित था। वह पहले उनकी बातों को सुनता रहा, लेकिन अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला और उसकी आंखों से खून की तरह लाली निकल रही थी। उसने कहा, तुम ढोंगी हो, यहां बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। जो कुछ भी तुम कह रहे हो उसे सचमुच करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी ये बातें कोई मतलब नहीं रखती। असल जीवन में ये सब बातें कोई महत्व नहीं रखती। कहानी सुनाना बंद करो, धूर्त महात्मा, और जहां से आए हो वहीं चले जाओ। महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष के खिलाफ कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया दी। वे शांत रहे और अपना काम करते रहे। जब उस पुरुष ने महात्मा जी को थूक कर अपमानित किया तो अगले दिन उसका क्रोध शांत हो गया और वह पछताया। उसने आत्मज्ञान में जलन अनुभव किया। उसने सोचा कि उसे महात्मा से माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी के पास गया, लेकिन उन्हें नहीं मिला क्योंकि वे अन्य गांव की यात्रा पर गए हुए थे। उस पुरुष ने अन्य लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछा और उन्हें ढूंढते हुए उनके पास पहुंचा। महात्मा जी के शिष्यों ने उसे रोका, लेकिन महात्मा जी ने उन्हें आने दिया। जब वह पहुंचा तो वह महात्मा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगा। महात्मा जी ने उससे पूछा कि कौन सी बात उसे पछतावा हुआ, तो उसने कहा कि वह अपने क्रोध का पछतावा करता है और माफी मांगता है। महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से कहा कि उसे गुनाह का पछतावा होना एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि जो हो गया वह हो गया और उसे गलती का एहसास होना ही महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि अब वह अपने क्रोध का त्याग करेगा और धैर्यवान और क्षमाशील बनेगा। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर वर्तमान में पछतावा नहीं करते, तो हमें उस गलती को अपने भविष्य में फिर से दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता। यदि आपको महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें।